दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी हैं जो अनएक्सप्लेनेबल इवेंट्स और ऑब्जर्वेशन से भरी पड़ी हैं। ज़्यादातर लोग इन जगहों को हॉन्टेड कहते हैं, जबकि कुछ लोग इनकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तलाश करते हैं। समुद्री दुनिया या मरीन वर्ल्ड में भी ऐसी ही कुछ जगह हैं जहां शिप्स और उनके क्रू डिसअपेयर हो जाते हैं। शिप्स के समंदर में गायब हो जाने का सुन के जो नाम सबसे पहले आपके जहन में आता है वो है बरमूदा ट्रायंगल। लेकिन आप ये गेस करने में गलत हैं, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल ही नहीं है। बरमूदा ट्रायंगल से मिलती जुलती कुछ और जगह हैं, जैसे कि डेविल सी या ड्रैगन्स ट्रायंगल। पैसिफिक ओशन में जापानीज कोस्ट के करीब वाक़या डेविल सी, जिसे जापानीज जुबान में मान उमी कहते हैं, ये उन 12 वाइल्ड वॉर्टिसेस में से एक है जो ज़मीन के गिर्द मौजूद हैं। वाइल्ड वॉर्टिसेस वो जगह हैं जहां प्लैनेट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अट्रैक्शन बाकी किसी जगह से ज़्यादा पावरफुल होती है। ये ड्रैगन्स ट्रायंगल या डेविल सी जापान और बोनिन के आइलैंड्स के दरमियान एक ट्रायंगल के तौर पर फैला हुआ है, और इसमें फिलिपिनो समंदर का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है। जियोग्राफिकली ये ट्रायंगल एक जापानीज आइलैंड मियाकी के इर्द गिर्द वाक़या है, जो टोक्यो से 100 किलोमीटर साउथ में लोकेटेड है। ताहम एग्जैक्ट लोकेशन इस डेविल्स ट्रायंगल की डिस्प्यूटेड है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये जापान के ईस्ट कोस्ट से 110 किलोमीटर दूर है, जबकि कुछ और रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि ये इवोजिमा के पास वाक़या है, जो कि एक जापानीज वोल्केनो आइलैंड है, और ये 1200 किलोमीटर जापानीज कोस्ट से दूर है। चूंकि डेविल सी को ऑफिशियली किसी भी मैप में इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए एक्चुअल साइज और पैरामीटर इस नोटोरियस जगह के बारे में अननोन ही हैं। खैर, ये किसी मैप का पार्ट है या नहीं, इस सारे एरिया को पैसिफिक ओशन का बरमूदा ट्रायंगल ही कहते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन बरमूदा ट्रायंगल के बिल्कुल ऑपोजिट लोकेटेड है, और इसमें होने वाले पैरानॉर्मल फेनोमेना बरमूदा ट्रायंगल से मिलते जुलते ही हैं। अब हम डेविल सी से जुड़ी कुछ स्टोरीज का जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि चंगेज़ खान के पोते और मंगोल एम्पायर के 5th खान कुबलाई खान ने 1274 और 1281 एडी में जापान में एंटर होने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों कोशिशों में वो इस ट्रायंगल में अपने शिप्स और क्रू के 40,000 वर्कर्स को खोने के बाद नाकाम रहा। लेकिन कहा जाता है कि ये समुद्री तूफान की वजह से हुआ था, न कि किसी ट्रायंगल के पैरानॉर्मल फेनोमेना की वजह से। खैर, जो भी रीज़न था, इसके बाद कुबलाई खान ने जापान पर अटैक करने का अपना इरादा ख़त्म कर दिया। इसके बाद से जापानीज लोगों का ख्याल था कि ये टाइफून्स खुदा ने उन्हें सेव करने के लिए भेजे थे। एक और कहानी 1800 के आगाज़ की है, जिसमें एक औरत का जिक्र है कि उसने इस डेविल सी में एक वेसल देखा जो कि ट्रेडिशनल जापानीज इक्विपमेंट से मैच करता था, लेकिन उस शिप की डेस्टिनेशन और आइडेंटिटी एक मिस्ट्री ही बनी रही। 1940 और 1950 के दरमियान मियाकी आइलैंड और इवोजिमा के दरमियान बहुत सी फिशिंग बोट्स और 5 से ज़्यादा मिलिट्री की वेसल्स की डिसअपीयरेंस भी रिपोर्ट हुई थी। जापान ने वेसल की डिसअपीयरेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 1952 में एक रिसर्च शिप कायोमारो नंबर 5 भेजा था, लेकिन ये शिप भी लापता हो गई। इसका मलबा बाद में निकाल लिया गया, लेकिन क्रू के 31 वर्कर्स के साथ क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जानता। इन इंसिडेंट्स के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने इस रीजन को समुद्री सफ़र और सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेंजरस करार दे दिया। अब हम बात करते हैं इसके नाम डेविल सी के बारे में, कि आखिर इसका ये नाम क्यों रखा गया। ड्रैगन का कॉन्सेप्ट चाइनीज स्टोरी से लिया गया, जिनमें पानी के नीचे रहने वाले ड्रैगन्स अपनी भूख मिटाने के लिए वहां से गुजरते शिप्स पर अटैक करते थे। इसी तरह जापानीज नाम मान ओमी, जिसका मतलब है शैतान का समंदर, असल में जापानीज लोगों ने बहुत साल पहले रखा था, जब समंदर में पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स की स्टोरीज पॉपुलर हुई थी। इस डेविल सी से जुड़ी सुपरस्टिशन ने हमेशा जापानीज लोगों को समंदर के इस हिस्से में जाने से रोका। डेविल सी से रिलेटेड इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी मिथ्स और स्टोरीज दी गई, जिनमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी शामिल थी, ताकि उनकी मदद से ये मिस्ट्री सॉल्व की जा सके। आइवन सैंडरसन जैसे स्कॉलर्स ने सजेस्ट किया कि इस वाइल्ड वॉर्टेक्स को क्रॉस करने वाले हॉट एंड कोल्ड करंट्स की वजह से डेविल सी में शिप्स डिसअपीयर हो जाती हैं। उनके मुताबिक इन करंट्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होती हैं, जिनमें पास से गुजरते वेसल्स और शिप्स ट्रैप हो जाते हैं। एक और हाइपोथेसिस के मुताबिक उन शिप्स के डिसअपीयरेंस की वजह इस एरिया में मौजूद सबसी वोल्केनोस भी थे। स्टोरीज के मुताबिक वोल्केनोस की इरप्शंस की वजह से ये इंसिडेंट्स हुए थे।
मरीन स्कॉलर्स के मुताबिक ओशन के अंदर मौजूद वोल्केनोज और सीस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से इस रीजन के आइलैंड्स अक्सर अचानक डिसअपीयर हो जाते हैं, जबकि इसी स्पीड से नए आइलैंड्स भी अपीयर होते हैं। एक और साइंटिफिक रिसर्च में ये क्लेम किया गया कि ये एबनॉर्मेलिटीज़ एनवायरमेंटल फिनोमेना का रिजल्ट हैं। रिसर्चर्स ने ये लॉजिक दी कि सी के फ्लोर में मीथेन हाइड्रेट्स मौजूद हैं। जब मीथेन गैस या मीथेन क्लैथरेट्स एक्सप्लोड होते हैं तो पानी के ऊपर बबल्स बनते हैं। इस बॉयंसी इम्पैक्ट की वजह से कोई निशान छोड़े बगैर किसी भी चीज़ को तबाह किया जा सकता है। लेकिन 1989 में अमेरिकन राइटर और पैरानॉर्मल एक्टिविटी थ्योरिस्ट चार्ल्स बर्लेट्स ने डेविल सी में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर तफसीली तहकीक के बाद एक बुक जिसका नाम था द ड्रैगन्स ट्रायंगल लिखी। उनके मुताबिक जापान के 5 मिलिट्री वेसल्स के ट्रायंगल में एंटर होने वाले एक्सीडेंट्स की वजह सी की ईविल नेचर थी, जिसकी वजह से 700 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। बाद में चार्ल्स के आर्ग्यूमेंट्स पर सवाल उठाते हुए लैरी कुशा ने 1995 में एक बुक पब्लिश की जिसका टाइटल था द बर्म्यूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व। अपनी बुक में लैरी कुशा ने जापानीज मिलिट्री वेसल की डिसअपीयरेंस होने की कहानी को रिजेक्ट कर दिया और ये आर्ग्यूमेंट दिया कि जो वेसल्स मिसिंग हुए वो दरअसल फिशिंग बोट्स थे। अपनी बुक में कुशा ने यह भी क्लेम किया कि जापानीज लोगों की तरफ से भेजे गए रिसर्च बोट्स में सिर्फ 31 मेंबर्स का क्रू था, जबकि चार्ल्स के मुताबिक 100 मेंबर्स थे। मजीद ये कि ये शिप 1952 में अंडर सी वोल्केनो की वजह से तबाह हो गया था। इस शिप के मलबे की रिमेन्स बाद में जापानीज ने रिट्रीव कर ली थी, जिससे चार्ल्स के क्लेम्स सारे गलत साबित होते थे। डियर लिसनर्स और फॉलोअर्स, तो आज की वीडियो से ये बात तो प्रूव हो गई है कि दुनिया बहुत से मिस्टीरियस सीक्रेट्स और थ्योरी से भरी पड़ी है। बहुत सी जगह अनडिस्कवर्ड हैं और बहुत से क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इस ड्रैगन ट्रायंगल या डेविल सी के बारे में पहली बार ही सुना होगा। इसी तरह की नई वीडियोज़ और पुरानी हिडन डिस्कवरीज के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।